श्री हरिवंश राधे राधे सभी को। तो आज है हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा का दूसरा दिन और आज सबसे पहले हम जा रहे हैं रावल, जो कि राधा रानी की जन्मस्थली है। तो आइए आप भी मानसिक रूप से आनंद लीजिए ब्रज 84 कोस की यात्रा का हमारे साथ। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के मंदिर जो कि रावल में है। और आइए सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा रानी के। यही राधा रानी की जन्मस्थली है। जय जय श्री राधे। मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी भक्त कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। श्री जी की कृपा से हमें राधा नाम कीर्तन करने का यहाँ पे सौभाग्य मिला। कीर्तन के बाद अब हम गए मंदिर की छत पर। वहाँ हमने देखा एक अद्भुत करील का पेड़। न जड़ का पता और न पेड़ का पता। यही वो करील का पेड़ है जो कि राधा रानी के सिंहासन के नीचे से प्रकट है। वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया तो यहाँ कुछ भी नहीं पाया। मंदिर के आंगन में है ये विशाल वृक्ष और इसके साथ में ही है महादेव जी का मंदिर। वहाँ दर्शन करने के बाद हम गए हैं राधा रानी के बगीचे में। चारों तरफ खूब सुंदर हरियाली है और बीच में श्री जी का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद आ गए हम वापस कार पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं रमन रेती की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं रमन रेती और जैसे ही आप रमन रेती पहुंचते हैं लेफ्ट की साइड में आपको ये सुंदर से हिरन दिखाई देते हैं। तो आइए अब अंदर चलते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री रमन बिहारी लाल जी के। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मंदिर में खूब आनंद से कीर्तन चल रहा था। यहाँ पर जो रमन बिहारी जी का मंदिर है उसकी स्थापना संत श्री ज्ञानदास जी ने की थी। कहा जाता है उनको यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने आके दर्शन दिए थे। मंदिर से बाहर आने के बाद ये सुंदर दृश्य है रमन रेती का। और स्थान की मान्यता ये है कि यहाँ पर कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए आया करते थे। और इस रेत को सभी भक्त अपने माथे पर लगाते हैं और यहाँ पे इस रेत में लौटते भी हैं। तो जैसा कि ये भगवान की खेलन भूमि है तो हमने भी यहाँ आके खूब आनंद लिया। हमने भी इस रज में लौट लगाई। भगवान की इस आनंद भूमि में जाकर हमें भी अपने बचपन की याद आ गई। इसके बाद हम प्रतीक्षा में बैठ गए स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हमको जाने में थोड़ी देर हो गई जिसके कारण हमें ब्रजवासियों से काफ़ी डांट खानी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, महाराज जी के दर्शन हो गए। उसका आनंद के आगे डांट की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इतने बड़े संतों का दर्शन मिलना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। रमन रेती के बाद अब हम जा रहे हैं गोकुल के नंद भवन 84 खंबा। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा यशोदा मैया के साथ में अपना बचपन बिताया था। और यहाँ पे 84 खंबे हैं जो कि काफ़ी नक्काशीदार बने हुए हैं। और ये मंदिर इन 84 खंबों के ऊपर टिका हुआ है। इसके बाद हमने दर्शन किए गोकुल में ब्रह्मांड घाट के, जो कि यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। और ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई और मैया यशोदा को अपने मुख के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करने की इस घटना के बाद इस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। गोकुल में दर्शन करने के बाद अब हमने दर्शन किए चिंताहरण महादेव के। और इसके बाद सभी यात्रियों ने दोपहर की प्रसादी ग्रहण करी। एक तरफ जहां यात्री प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो दूसरी तरफ महाराज जी के साथ कई भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। प्रसादी के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट दाऊ जी के मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। ये मंदिर मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर बलदेव गांव में स्थित है।
महाराज श्री के सानिध्य में सभी मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट भांडीर वन। भांडीर वन वो स्थली है जहाँ पे राधा कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था। आइए आप भी हमारे साथ इस पवित्र स्थान के दर्शन कीजिए। ये वो स्थली है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी को सिंदूर लगाया था। मंदिर प्रांगण में जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे विशाल वट वृक्ष है। वहाँ की कथा हमने वहीं के ब्रजवासियों से सुनी। आइए आपको भी सुनाते हैं। जैसे लड़की की शादी करते हैं, मंडप बनाते हैं, जयमाला कराते हैं, 1 2 3 और ये 4 खंबे का मंडप। ये सांवला रंग, ये गोरा रंग, ये राधा रानी, ये कृष्ण, ये पटका है लड़का के कंधा तिड़की बलते आँचर गांठ। जब लड़की की शादी हो तिड़की लहंगा पहनते, ये राधा रानी को लहंगा, ये राधा रानी को लहंगा, ये ठाकुर जी ने धोती बांधी। ये आजा ये पटका है। मेरा उठा दिखाओ। 1 2 3 4 ब्रह्मा विष्णु और जो महेश तीनों खड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं। ना तो ठाकुर जी मांग भर रहे हैं, आगे राधा रानी को फेरा रहे हैं, ना ठाकुर जी सूर्य श्रृंगार कर राधा की माला करा रहे हैं। भांडीर वन से हमने प्रसादी ली और उसके बाद हम नेक्स्ट गए हैं बंसीवट। बंसीवट ये वो स्थली है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस वट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाया करते थे और इसी स्थान पे भगवान ने गोपियों के साथ में महारास भी किया था। आज भी इस वृक्ष के साथ अगर कान लगा के सुना जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की धुन सुनाई देती है। बंसीवट में कीर्तन का आनंद लेने के बाद अब हम आए हैं मानसरोवर, जहाँ पहुँचते ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था। फिर हमने यहाँ पे दर्शन किए। यही वो सरोवर है जहाँ पर महादेव को स्नान करने के बाद ही गोपी रूप प्राप्त हुआ था। इस तरह से आज की यात्रा का दूसरा दिन समाप्त हुआ। 84 कोस की यात्रा में बहुत ही आनंद मिल रहा है। समय की कमी होती है, स्थान बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आते आते रात हो जाती है। बड़ा रास मंडल में प्रसादी की व्यवस्था इतनी अच्छी है, जैसे ही आप यात्रा से वापस लौटते हो तो यहाँ पे गर्मा गर्म प्रसादी आपके लिए रेडी होती है। आज के आनंद कीजिए। कुछ और लीला स्थलियों के दर्शन के साथ हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे श्याम।